आज का पवित्र वचन संत मत्ती के सुसमाचार अध्याय 26 पद संख्या 14, अध्याय 27 पद संख्या 66। तब 12 में से एक यूदस इस्करियोती नामक व्यक्ति ने महायाजकों के पास जाकर कहा, यदि मैं ईसा को आप लोगों के हवाले कर दूं तो आप मुझे क्या देने को तैयार हैं। उन्होंने उसे चांदी के 30 सिक्के दिए। उस समय से यूदस ईसा को पकड़वाने का अवसर ढूंढता रहा। बेखमीर रोटी के पहले दिन शिष्य ईसा के पास आकर बोले, आप क्या चाहते हैं? हम कहाँ आपके लिए पास्का भोज की तैयारी करें? ईसा ने उत्तर दिया, शहर में अमुक के पास जाओ और उससे कहो, गुरुवर कहते हैं, मेरा समय निकट आ गया है। मैं अपने शिष्यों के साथ तुम्हारे यहाँ पास्का का भोजन करूँगा। ईसा ने जैसा आदेश दिया, शिष्यों ने वैसा ही किया और पास्का भोज की तैयारी कर ली। संध्या हो जाने पर ईसा 12 शिष्यों के साथ भोजन करने बैठे। उनके भोजन करते समय ईसा ने कहा, मैं तुम लोगों से यह कहता हूँ, तुम में से ही एक मुझे पकड़वा देगा। वे बहुत उदास हो गए और एक एक कर उनसे पूछने लगे, प्रभु, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उत्तर दिया, जो मेरे साथ थाली में खाता है वह मुझे पकड़वा देगा। मानव पुत्र तो चला जाता है जैसा कि उसके विषय में लिखा है, परंतु धिक्कार उस मनुष्य को जो मानव पुत्र को पकड़वाता है। उस मनुष्य के लिए कहीं अच्छा यही होता कि वह पैदा ही नहीं हुआ होता। ईसा के विश्वासघाती यूदस ने भी उनसे पूछा, गुरुवर, कहीं वह मैं तो नहीं हूँ? ईसा ने उसे उत्तर दिया, तुमने ठीक ही कहा। उनके भोजन करते समय ईसा ने रोटी ले ली और धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ने के बाद उसे तोड़ा और यह कहते हुए शिष्यों को दिया, ले लो और खाओ, यह मेरा शरीर है। तब उन्होंने प्याला लेकर धन्यवाद की प्रार्थना पढ़ी और यह कहते हुए उसे शिष्यों को दिया, तुम सब इसमें से पियो, क्योंकि यह मेरा रक्त है, विधान का रक्त, जो बहुतों की पापों के क्षमा के लिए बहाया जा रहा है। मैं तुम लोगों से कहता हूँ, जब तक मैं अपने पिता के राज में तुम्हारे साथ नवीन रस ना पी लूँ, तब तक मैं दाख का यह रस फिर नहीं पीऊँगा। भजन गाने के बाद वे जैतून पहाड़े चल दिए। उस समय ईसा ने उनसे कहा, इसी रात को तुम सब मेरे कारण विचलित हो जाओगे, क्योंकि यह लिखा है, मैं चरवाहे को मारूंगा और झुंड की भेड़ें तितर बितर हो जाएगी। किंतु अपने पुनरुत्थान के बाद मैं तुम लोगों से पहले गलीलिया जाऊंगा। इस पर पेतरुस ने ईसा से कहा, आपके कारण चाहे सभी विचलित हो जाएं, किंतु मैं कभी विचलित नहीं होऊंगा। ईसा ने उसे उत्तर दिया, मैं तुमसे यह कहता हूँ, इसी रात को मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। पेतरुस ने उनसे कहा, मुझे आपके साथ चाहे मरना ही क्यों ना पड़े, मैं आपको कभी अस्वीकार नहीं करूँगा। और सभी शिष्यों ने यही कहा। जब ईसा अपने शिष्यों के साथ गेतसेमनी नामक
बारी पहुँचे तो वह उनसे बोले, तुम लोग यहाँ बैठे रहो, मैं तब तक वहाँ प्रार्थना करने जाता हूँ। वे पेतरुस और जबेदी के 2 पुत्रों को अपने साथ ले गए। वे उदास तथा व्याकुल होने लगे और उनसे बोले, मेरी आत्मा इतनी उदास है कि मैं मरने को हूँ। यहाँ ठहर जाओ और मेरे साथ जागते रहो। वे कुछ आगे बढ़कर मुँह के बल गिर पड़े और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि हो सके तो यह प्याला मुझसे टाल जाए, फिर भी मेरी नहीं बल्कि तेरी ही इच्छा पूरी हो। तब वे अपने शिष्यों के पास गए और उन्हें सोया हुआ देखकर पेतरुस से बोले, क्या तुम लोग घंटे भर भी मेरे साथ नहीं जा सके? जागते रहो और प्रार्थना करते रहो, जिससे तुम परीक्षा में ना पड़ो। आत्मा तो तत्पर है परंतु शरीर दुर्बल। वे फिर दूसरी बार गए और उन्होंने यह कहते हुए प्रार्थना की, मेरे पिता, यदि यह प्याला मेरे पिए बिना नहीं टल सकता तो तेरी ही इच्छा पूरी हो। लौटने पर उन्होंने अपने शिष्यों को फिर सोया हुआ पाया, क्योंकि उनकी आँखें भरी थी। वे उन्हें छोड़कर फिर गए और उन्हीं शब्दों को दोहराते हुए उन्होंने तीसरी बार प्रार्थना की। इसके बाद उन्होंने अपने शिष्यों के पास आकर उनसे कहा, अब तक सो रहे हो, अब तक आराम कर रहे हो। देखो, वह घड़ी आ गई है जब मानव पुत्र पापियों के हवाले कर दिए जाएगा। उठो, हम चलें, मेरा विश्वासघाती निकट आ गया है। ईसा यह कह ही रहे थे कि 12 में से एक यूदस आ गया। उसके साथ तलवारें और लाठियां लिए एक बड़ी भीड़ थी, जिसे महायाजकों और जनता के नेताओं ने भेजा था। विश्वासघाती ने उन्हें यह कहते हुए संकेत दिया था, मैं जिसका चुंबन करूंगा वही है, उसी को पकड़ना। उसने सीधे ईसा के पास आकर कहा, गुरुवर प्रणाम, और उनका चुंबन किया। ईसा ने उससे कहा, मित्र, जो करने आए हो कर लो। तब लोग आगे बढ़ आए और उन्होंने ईसा को पकड़कर गिरफ्तार कर लिया। इस पर ईसा के साथियों में से एक ने अपनी तलवार खींच ली और प्रधान याजक के नौकर पर चलाकर उसका कान उड़ा दिया। ईसा ने उससे कहा, तलवार मायन में कर लो, क्योंकि जो तलवार उठाते हैं वे तलवार से मरते हैं। क्या तुम यह समझते हो कि मैं अपने पिता से सहायता नहीं मांग सकता? तब क्या वह अभी मेरे लिए स्वर्गदूत की 12 से भी अधिक सेनाएं नहीं भेज देगा? लेकिन तब धर्म ग्रंथ कैसे पूरा होगा? उसमें तो लिखा है कि ऐसा ही होना आवश्यक है। इसके बाद ईसा ने भीड़ से कहा, क्या तुम लोग मुझे डाकू समझते हो, जो तलवारें और लाठियां लेकर मुझे पकड़ने आए हो? मैं तो प्रतिदिन मंदिर में बैठकर शिक्षा दिया करता था, फिर भी तुमने मुझे गिरफ्तार नहीं किया। यह सब इसलिए हुआ कि नबियों ने जो लिखा है वह पूरा हो जाए। तब सभी शिष्य ईसा को छोड़कर भाग गए। जिन्होंने ईसा को गिरफ्तार कर लिया था वे उन्हें प्रधान याजक कैफस के यहाँ ले गए, जहाँ शास्त्री और नेता इकट्ठे हो गए थे। पेतरुस कुछ दूरी पर ईसा के पीछे पीछे चला। वह प्रधान याजक के महल तक पहुंचकर अंदर गया और परिणाम देखने के लिए नौकरों के साथ बैठ गया। महायाजक और सभी महासभा ईसा को मरवा डालने के उद्देश्य से उनके विरुद्ध झूठी गवाही खोज रही थी, परंतु वह मिली नहीं। यद्यपि बहुत से झूठे गवाह सामने आए, अंत में 2 गवाह आकर बोले, इस व्यक्ति ने कहा,
मैं ईश्वर का मंदिर ढा सकता हूँ। इस पर प्रधान याजक ने खड़े होकर ईसा से कहा, ये लोग तुम्हारे विरुद्ध जो गवाही दे रहे हैं, क्या इसका कोई उत्तर तुम्हारे पास नहीं है? परंतु ईसा मौन रहे। तब प्रधान याजक ने उनसे कहा, तुम्हें जीवंत ईश्वर की शपथ, यदि तुम मसीह ईश्वर के पुत्र हो तो हमें बता दो। ईसा ने उत्तर दिया, आपने ठीक ही कहा है। मैं आप लोगों से यह भी कहता हूँ, भविष्य में आप मानव पुत्र को सर्वशक्तिमान ईश्वर के दाहिने बैठा हुआ और आकाश के बादलों पर आता हुआ देखोगे। इस पर प्रधान याजक ने अपने वस्त्र फाड़ कर कहा, इसने इस निंदा की है, तो अब हमें गवाहों की ज़रूरत ही क्या है? अभी अभी आप लोगों ने इस निंदा सुनी है, आप लोगों का क्या विचार है? उन्होंने उत्तर दिया, यह प्राण दंड के योग्य है। तभी उन्होंने उनके मुंह पर थूका और उन्हें घूंसे मारे। कुछ लोगों ने उन्हें थप्पड़ मारते हुए यह कहा, मसीह, यदि तू नबी है तो हमें बता, तुझे किसने मारा है? पेतरुस उस समय बाहर प्रांगण में बैठा हुआ था। एक नौकरानी के पास आकर उससे कहा, तुम भी ईसा गलीली के साथ थे? किंतु उसने सबके सामने अस्वीकार करते हुए कहा, मैं नहीं समझता कि तुम क्या कह रही हो। इसके बाद पेतरुस फाटक की ओर निकल गया, किंतु एक दूसरी नौकरानी ने उसे देख लिया और वहाँ के लोगों से कहा, यह व्यक्ति ईसा नाजरी के साथ था। उसने शपथ खाकर फिर अस्वीकार किया और कहा, मैं उस मनुष्य को नहीं जानता। इसके थोड़े देर बाद आसपास खड़े लोग पेतरुस के पास आए और बोले, निश्चय ही तुम भी उन्हीं लोगों में से एक हो, यह तो तुम्हारी बोली से ही स्पष्ट है। तब पेतरुस कोसने और शपथ खाकर कहने लगा कि मैं उस मनुष्य को जानता ही नहीं। ठीक उसी समय मुर्गे ने बांग दी। पेतरुस को ईसा का यह कहना याद आया, मुर्गे के बांग देने से पहले ही तुम मुझे 3 बार अस्वीकार करोगे। और वह बाहर निकलकर फूट फूट कर रोया। भोर को सब महायाजकों और जनता के नेताओं ने ईसा को मरवा डालने के लिए परामर्श किया। उन्होंने ईसा को बांधा और उन्हें ले जाकर राज्यपाल पिलातुस के हवाले कर दिया। जब ईसा के विश्वासघाती यूदस ने देखा कि उन्हें प्राण दंड की आज्ञा मिली है, तो उसे पश्चाताप हुआ और वह महायाजकों और नेताओं के पास चांदी के 30 सिक्के यह कहकर वापस ले आया, मैंने निर्दोष रक्त का सौदा कर पाप किया है। उन्होंने उत्तर दिया, हमें इससे क्या, तुम जानो। इस पर यूदस ने चांदी के सिक्के मंदिर में फेंक दिए और जाकर फांसी लगा ली। महायाजकों ने चांदी के सिक्के उठाकर कहा, इन्हें खजाने में जमा करना उचित नहीं है, यह तो रक्त की कीमत है। इसलिए परामर्श करने के बाद उन्होंने परदेशियों को दफनाने के लिए उन सिक्कों से कुम्हार की ज़मीन खरीद ली। यही कारण है कि वह ज़मीन आज तक रक्त की ज़मीन कहलाती है। इस प्रकार नबी यिर्मयाह का यह कथन पूरा हो गया। उन्होंने चांदी के 30 सिक्के लिए, वही दाम इस्राएल के पुत्रों ने उनके लिए निर्धारित किया था और कुम्हार की ज़मीन के लिए दे दिए, जैसा कि प्रभु ने मुझे आदेश दिया था। ईसा अब राज्यपाल के सामने खड़े थे। राज्यपाल ने उन पूछा, क्या तुम
यहूदियों के राजा हो? ईसा ने उत्तर दिया, आप ठीक ही कहते हैं। महायाजक और नेता उन पर अभियोग लगाते रहे, परंतु ईसा ने कोई उत्तर नहीं दिया। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, क्या तुम नहीं सुनते कि ये तुम पर कितने अभियोग लगा रहे हैं? फिर भी ईसा ने उत्तर में एक शब्द भी नहीं कहा। इस पर राज्यपाल को बहुत आश्चर्य हुआ। पर्व के अवसर पर राज्यपाल लोगों की इच्छा अनुसार एक बंदी को रिहा किया करता था। इस समय बराबस नामक एक कुख्यात व्यक्ति बंदीगृह में था। इसलिए पिलातुस ने इकट्ठे लोगों से कहा, तुम लोग क्या चाहते हो? मैं तुम्हारे लिए किसे रिहा करूं? बराबस को अथवा मसीह कहलाने वाले ईसा को? वह जानता था कि उन्होंने ईसा को ईर्ष्या से पकड़वाया है। पिलातुस न्याय आसन पर बैठा हुआ ही था कि उसकी पत्नी ने कहला भेजा, उस धर्मात्मा के मामले में हाथ नहीं डालना, क्योंकि उसी के कारण मुझे आज स्वप्न में बहुत कष्ट हुआ। इसी बीच महायाजकों और नेताओं ने लोगों को यह समझाया कि वे बराबस को छुड़ाए और ईसा का सर्वनाश करें। राज्यपाल ने फिर उनसे पूछा, तुम लोग क्या चाहते हो? दोनों में किसे तुम्हारे लिए रिहा करूं? उन्होंने उत्तर दिया, बराबस को। इस पर पिलातुस ने उनसे कहा, तो मैं इसका क्या करूं जो मसीह कहलाते हैं? सबों ने उत्तर दिया, इसे क्रूस दिया जाए। पिलातुस ने पूछा, क्यों? इसने कौन सा अपराध किया? किंतु वे और भी जोर से चिल्ला उठे, इसे क्रूस दिया जाए। जब पिलातुस ने देखा कि मेरी एक भी नहीं चलती, उल्टे हंगामा होता जा रहा है, तो उसने पानी मांगकर हाथ धोए और कहा, मैं इस धर्मात्मा के रक्त का दोषी नहीं हूँ, तुम लोग जानो। और सारी जनता ने उत्तर दिया, इसका रक्त हम पर और हमारे संतान पर। इस पर पिलातुस ने उनके लिए बराबस को मुक्त कर दिया और ईसा को कोड़े लगवाकर क्रूस पर चढ़ाने सैनिकों के हवाले कर दिया। इसके बाद राज्यपाल के सैनिकों ने ईसा को भवन के अंदर ले जाकर उनके पास सारी पलटन एकत्र कर ली। उन्होंने उनके कपड़े उतार कर उन्हें लाल चोंगा पहनाया, कांटों का मुकुट गुथ कर उनके सिर पर रखा और उनके दाहिने हाथ में सरकंडा थमा दिया। तब उनके सामने घुटने टेक कर उन्होंने यह कहते हुए उनका उपवास किया, यहूदियों के राजा प्रणाम। वे उन पर थूकते और सरकंडा छीनकर उनके सिर पर मारते थे। इस प्रकार उनका उपहास करने के बाद वे चोंगा उतारकर और उन्हें उनके निजी कपड़े पहनाकर क्रूस पर चढ़ाने ले चले। शहर से निकलते समय उन्हें कुरेने निवासी सिमोन मिला और उन्होंने उसे ईसा का क्रूस उठा ले चलने के लिए बाध्य किया। वे उस जगह पहुँचे जो गोलगाथा अर्थात खोपड़ी की जगह कहलाती है। वहाँ लोगों ने ईसा को पित्त मिली हुई अंगूरी पीने को दी। उन्होंने उसे चखा तो लिया, लेकिन उसे पीना अस्वीकार किया। उन्होंने